नमस्कार दोस्तों, चलिए आज वीकली करंट अफेयर्स का दूसरा क्लास है और ख़ास तौर पर यह बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए तैयार किया जाता है, तो इसको जरूर और बेहतर ढंग से समझ करके देखिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा कनेक्ट कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो गंगा कनेक्ट कार्यक्रम ब्रिटेन में आयोजन हुआ इसका। अच्छा, ये दो संस्था ने मिलकर के इसका आयोजन किया, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और लंदन में है भारतीय उच्चायोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन और भारतीय उच्चायोग द्वारा नमामि गंगे नदी के पुनरुद्धार योजना के तहत चलाया गया। मतलब है कि नमामि गंगे योजना है, उसके पुनरुद्धार के लिए, मतलब है कि उसको बेहतर बनाने के लिए योजना चलाया गया। अच्छा, सबसे हम लोग को खास बात याद रखना है, नमामि गंगे योजना शुरुआत कब हुआ? 2014 में। ये नमामि योजना में बहुत सारा फंड वगैरह आज तक रिलीज हो चुके हैं, वर्ल्ड बैंक से कई बार सरकार के पास फंड आ चुके हैं, लेकिन नमामि गंगे योजना वहीं के वहीं है। पता नहीं कब इसका पुनरुद्धार होगा। खैर, फंड तो हम ले ही रहे हैं ना, हमारा काम है फंड लेना। कोई ना कोई योजना चालू करें, उधर से ये भाई फलना चीज़ के लिए हमको फंड चाहिए, तो फंड चालू है। समझने बात को? जब शुरू हुआ था उसके कुछ समय बाद वर्ल्ड बैंक 4,335 करोड़ रुपया भारत सरकार को लोन दिया था। ठीक, उसके बाद अब फिर से 300 करोड़ रुपया दिया है। तो समझ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, इतना गंगा के साफ सफाई और गंगा पुनरुद्धार के लिए वर्ल्ड बैंक से हम लोग कर्ज ले चुके हैं। समझ रहे बात को? तो खैर, गंगा के सफाई चालू है, गंगा के सफाई चालू है। पटना नगर निगम के नए आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अनिमेष कुमार पराशर। कौन? अनिमेष कुमार पराशर। अच्छा, पटना का पुराना नाम आप कौन कौन जानते हैं? तो बहुत सारा नाम है, जैसे पोलीब्रोथा, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुर, अजीमाबाद। इतने नाम हैं पटना के थे, और एक तो पटना अपने आप में नाम ही है। ठीक, अच्छा, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1952 को। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने पहली बार पाटलिपुत्र को मतलब अपनी राजधानी बनाया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने पहली बार बनाया? तो उदयन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उदयन किस वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले कहां था? पाटलिपुत्र से पहले कहां था? तो राजगृह था। अच्छा, राजगृह या राजगीर एक ही बात है। मतलब है कि उदयन जब पाटलिपुत्र बने उसके पहले इसकी राजधानी कहां? राजगृह था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के बाढ़ तथा बरौनी में एनटीपीसी द्वारा कितने मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन शुरू किया गया है? तो यह है, बाढ़ में 660 मेगावाट और बरौनी में 500 मेगावाट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आ गया। मेला यानी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार किस स्थान पर रहा? पहला स्थान पर। अच्छा, पहला स्थान पर क्यों रहा? क्योंकि यहाँ के लोग लोकल चीज और हैंडमेड और होममेड, मतलब घर में बना हुआ है, इस एक तरह से कह सकते हैं कुटीर उद्योग टाइप, जो यहाँ के ही सामान से बना हुआ था, वहां पर ये मेला दिल्ली में लगा था, तो वहां पर ले गए थे, इस कारण प्रथम स्थान दिया गया। अच्छा, इससे संबंधित थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। जानना इसलिए जरूरी है कि ये सब तो हालांकि पिछले क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। तो है, नल जल योजना में बिहार का स्थान आया है 7वां। ठीक, हर घर नल जल योजना में 7वां स्थान। इंडिया टुडे टूरिज्म पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। स्कॉच गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड वाणिज्य विभाग, जो बिहार का वाणिज्य मंत्रालय है, उसको दिया गया, क्योंकि डिजिटल अधिक करने के कारण दिया गया है। हालांकि पता नहीं कितना डिजिटल है, क्योंकि आपको पिछले क्लास में बताए थे कि डिजिटल करने के लिए ये जो बिहार में कर्मी लिए जाते हैं, कर्मचारी लिए जाते हैं, बेल्ट्रॉन से लिए जाते हैं, और उसका 7,000 कह सकते हैं कि कैंडिडेट को सिलेक्ट कर करके, और 2 साल से लिया ही नहीं गया, फिर भी डिजिटल जारी है। समझ रहे बात को? सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 3.6% बढ़ गई। काहे बढ़ गई है? कोरोना की वजह से। अब प्राइवेट वाला बोल रहा है कि कोरोना में स्कूल बंद है, फिर भी फी लेंगे, हम आपको मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं डिजिटल रूप में। और लड़का घर में मोबाइल पर थोड़े पढ़ रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो मास्टर सब गार्जियन सब सोचा ये काम करो, ये जो है ना दिन भर डहेंडल बनल जो घर में रहता है, एक जो है स्कूल में भेज दो। तो कहाँ स्कूल में भेज दो? प्राइवेट
में तो पैसा लेगा। अच्छा, कोरोना का कब कोरोना अटैक कर देगा, कब कहेगा कि अब लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर से फी देना पड़ेगा। तो सब बोले ये भाई अभी सरकारी स्कूल में सबके भेज, तो इस कारण 3.6% बढ़ गया सरकारी स्कूल के बाहर। लेकिन टीचर नहीं पढ़े, टीचर अभी उतने हैं, ठीक ना, और वो भी सब सर्टिफिकेट हुआ टीचर, सर्टिफिकेट लाइए टीचर बन जाइए, ठीक है। अब बिहार सरकार छटनी करे में है कि कौन कौन टीचर फर्जी सर्टिफिकेट से बना है जी, अब छटनी भी नहीं उससे हो पा रहा है। समझ सकते हैं कितना डिजिटल है। बिहार से गुजरने वाली 5वां एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़े? बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बन चुका है, ये 5वां बनने वाला है 2025 तक। तो ये जो देखिए शुरू तो होगा गोरखपुर से यूपी के और जाएगा सिलीगुड़ी तक, मतलब गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ेगा, लेकिन ये बिहार से होते हुए जाएगा और बिहार के 10 जिला को कनेक्ट करेगा, 10 जिला से होते हुए जाएगा, जिसमें स्टार्ट मतलब घुसेगा यूपी से बिहार में, जहां घुसेगा तो गोपालगंज, ठीक, ये वही गोपालगंज है जहां के लालू यादव हैं, समझ रहे बात को। और निकास मतलब है कि एग्जिट बिहार से जो बाहर मतलब बंगाल में जब प्रवेश करेगा तो अंतिम जिला किशनगंज। अब जरा सा जान लीजिए कि गोपालगंज के बारे में, तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कितना, 1021 यानी कि 1021 लिंगानुपात बिहार में। सब सर्वाधिक बिहार में वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज। कहाँ? किशनगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान किसे दिया गया? कवि आलोक धनवा, पटना में ही रहते हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं, 2019 का दिया गया है। और कवि ज्ञानेंद्र पति 2021 का दिया गया है। 2 लोगों को दिया गया है 2019 के लिए, कवि आलोक धनवा को और कवि ज्ञानेंद्र पति को, ठीक। अच्छा, और थोड़ा सा जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है कवि और लेखक के बारे में। जैसे कुछ रचना है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गौर अच्छा विजय विद्यापति ने लिखा है। वर्ण रत्नाकर, दर्शन रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर। इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह और बापू के चरणों में राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। वही राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहला राष्ट्रपति बने थे, वो अपने बिहार के गौरव। राजेंद्र प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता है, एक कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऑटो रिक्शा सेवाओं पर जनवरी 2022 से कितना जीएसटी लगाया जाएगा? अब इस बात को समझिए। ई कॉमर्स कंपनी यानी कि ओला, उबर, आप मोबाइल से टूप ऐसे टच कर करके आप बुक कर लेते हैं और उधर से ऑटो जो बुक करते हैं, ऑटो बुक करते हैं तो ऑटो आ जाता है। तो जो ओला, उबर या जो इस तरह की ई कॉमर्स कंपनी है, उस पर सरकार बोली कि हम जो है अगला साल से, नया साल से जो है ना जीएसटी लगावेंगे। तो जीएसटी कितना परसेंट लगाएंगे? 5% लगावेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जान लीजिए। जीएसटी लागू कब से हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होती हैं? वित्त मंत्री। आपको कमेंट में बताना है कि वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है। जीएसटी स्तर जान लीजिए, स्लैब जो होता है कितना कितना जीएसटी है? 5%, 12%, 18% और 28%, इतने स्लैब हैं। अच्छा, कुछ खास चीज के लिए अलग जीएसटी का कैटेगरी बनाया गया है। जैसे ये सब तो सामूहिक रूप से है, जैसे मान लेते हैं कि आटा चावल दाल पर 5%, एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो कीमती पत्थरों पर है ये स्पेशल कीमती पत्थरों पर, अरे वही पत्थर जो आप एकरा में ना पहनते हैं, देखिए हम नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो इस पर 0.25% और सोना पर, मतलब सोने पर 3%। सोने ही नहीं कि मतलब आप सो रहे हैं तो 3% लग जाएगा, ठीक है। सोना मतलब जो अंगूठी वगैरह गला वाला ना देखते हैं लड़की सब कितना पहनती है। अच्छा, अब तो चल गया है सोना भी नकली, पहचान ही नहीं पाएगा। पहन के पूरा झामर नियन, पूरा ऊपर से नीचे तक पहन के लगे कि बप्पी लहरी के खानदान के है, पहुंच जाएगी। और मालूम चलेगा बाद में, अगर जानिएगा, पूछिएगा उसके सहेलिया से कि इतना अमीर है, तो बोले सब रोल गोलोला है। रोल गोलोला मतलब कौन चीज? 10-20 रुपया 50 रुपया में जो मिलता है वो, लेकिन पते नहीं चलेगा, समझ रहे हैं, ऐसा है। लेकिन अब सब समझ जाता है, लड़कों सब, कि सब खाली जो है रोले गोलोला है, सब होशियार हो गया है। जीएसटी सबसे पहले जो है ना असम में लागू हुआ था। कहाँ? असम में। अच्छा, ये देखिए, कोरोना
फिर कोरोना हो गया है। मतलब कोरोना पीछा नहीं छोड़ने वाला है अभी। पता नहीं चाइना वाला कैसा मतलब क्या कर दिया है कि ये जो है ना पीछा छोड़ ही नहीं रहा। 2020 खराब, 21 भी खराब, अब 22 लगता है खराब करने वाला है। 22 अभी शुरू नहीं हुआ है कि बोला कि हम एगो नया अपना रूप लेकर के आए हैं, वेरिएंट लेकर आए हैं। वेरिएंट मतलब सीधा समझिए कि रूप चेंज कर लिया है साला, कभी हरियर से मुंह रंग के आ जा रहा है, कभी लाल से, मतलब ये कि अपना रूप परिवर्तन कर रहा है, उसका डीएनए में परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना, अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, समझ रहे हैं। तो नया वेरिएंट आया है, इसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन, ठीक है, ओमिक्रॉन। और इसका जो ओरिजिनल नाम है ऐसे कह सकते हैं कि जो WHO ने दिया B.1.1.529, ठीक। अब देखिए ओमिक्रॉन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला को कहते हैं रोमन लिपि, रोमन लिपि कहते हैं। हिंदी वाला को कहते हैं क ख ग घ को देवनागरी लिपि। तो उसी तरह से जो ग्रीक वर्णमाला है, जो ग्रीक लिपि है, उसमें इसका नाम रखा जाता है। तो ग्रीक लिपि में ओ जो अंग्रेजी वाला ओमिक्रॉन कहते हैं, के को कप्पा कहते हैं, डी को डेल्टा कहते हैं, समझ रहे हैं। तो वही ओ पर रखा गया है, किस पर, ओ पर, ओ को ओमिक्रॉन कहते हैं। इसके कारण WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका की स्थापना 1995 में हुआ था, तो WTO का 4 साल पर होता है मंत्री स्तरीय बैठक। वो अपना बैठक तक स्थगित कर दिया कि बाप रे बाप, कोरोना आके घुस गया नाक में और फेफड़ा में और जाम कर दिया, तब तो हम गए। तो भाई एक काम करो, बैठ के स्थगित कर दो, स्थगित कर दिए। ऐसा बहुत सारा बैठक हुआ जिसमें मतलब सब कुछ डिजिटली हुआ है, सब अपने अपने देश में है और स्क्रीन पर सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मीटिंग हो गया, बैठक हो गई। चलिए, भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति रोजाना कितने दूध की आवश्यकता होती है? तो 220 ग्राम। बिहार में अवेलेबल जो दूध है वो है 400 ग्राम प्रति व्यक्ति। अब ऐसा नहीं कि फ्री में अवेलेबल है। अब इसको निकाला गया कैसे गया? तो बिहार की जो जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या कितना है, कमेंट में बताइए। बता सकते हैं? नहीं बताइए तो हम बताते हैं। 10 40 99 452। कितना? 10 40 99 452 याद रखिएगा, ठीक है। बिहार की जनसंख्या, और जितना बिहार में दूध उत्पादन होता है, जितना लोग दूध दूहता है, समझ रहे हैं, वो वाला दूधवा में जितना लीटर, टोटल जितना लीटर बिहार में उत्पादन होता है, जनसंख्या से भाग दे दिया तो निकला 400 ग्राम प्रति व्यक्ति। तो बिहार में अवेलेबल है एक आदमी के 400 ग्राम, लेकिन पैसा रहेगा तब, समझे। लेकिन डेली लेना कितना चाहिए? हर व्यक्ति को 220 ग्राम कम से कम मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो समझिए कि कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है भारतीय चिकित्सा परिषद। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब जानिए इससे संबंधित कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। कमेंट में लिखिए तब जानेंगे श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं। और हम बता रहे हैं श्वेत क्रांति, जिसको कि इंग्लिश में ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, दूध से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। आपको बताना है गोल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब बताना है कि इसका किससे संबंध है। चलिए, सिल्वर क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये सब लिखिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? यह भी मतलब बताने वाली बात है। अपना बिहार सबसे गरीब, अपना बिहार सबसे गरीब। और सबसे कम गरीब राज्य कौन है? केरल। सबसे कम गरीब राज्य केरल। अब देखिए, सबसे अधिक पढ़ा लिखा मतलब साक्षर केरल, सबसे कम साक्षर बिहार, ठीक है। तो सबसे गरीब बिहार, सबसे अमीर कह सकते हैं केरल, सबसे अधिक कुपोषित बिहार। कुपोषित मतलब है कि बैलेंस खाना नहीं मिल रहा। बैलेंस खाना का तराजू पतोल के मिलेगा नहीं, मतलब है कि जितना प्रोटीन मिलना चाहिए था, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना फैट, जितना विटामिन, जितना मिनरल्स मिलना चाहिए था, वो यहाँ के लोग नहीं मिलता। बेचारे यहाँ के लोग तो हालत ये है कि अभी चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव। अब कई लोग ठेपा मारता है तो
अभी जो है ना डिजिटल डिवाइस से मतलब अथी भी वेरीफाई भी किया जा रहा है। तो जा करके ऐसे वो वाला डिजिटल डिवाइसों में ऐसे ठेपा लगा रहा है, पांचों उंगली के ऐसे बारी बारी से लगा दे रहा है, लेकिन उसका ले ही न रहा है। बेचारा सब जो है धान काटता है, काम करता है, सबके ये सब खराब है, कहाँ से लेगा? समझ रहे हैं? तो गरीबी हम लोग के यहाँ इतना अधिक है। काहे गरीबी है? न तो यहाँ फैक्ट्री है, न उद्योग धंधा है, कुछ नहीं है। हम लोगों को चाहिए था या सरकार को चाहिए था कि जो घर घर कुटीर उद्योग जो शुरू हो सकता था बिहार में, वो शुरू करने के लिए मदद करे। लेकिन सरकार भी, वेबसाइट तो बहुत सारा है, बहुत सारा योजना भी चल रहा है, लेकिन वो योजना कौन काम करे भाई कि लोगों तक पहुंचे ही नहीं। आप बिहार सरकार ये बात बढ़िया से जान रहे कि साक्षरता में बिहार सबसे नीचे है, लात से भी नीचे है। अब वो कहता है कि वेबसाइट पर जारी कर दिए, अखबार में जारी कर दिए। अरे भाई, तोरा अखबार में जारी करे से लोग वो योजना के लाभ उठा लेगा? दूसरी बात, सबसे गरीब राज्य है, अब कहता है कि हम 50% अनुदान देंगे। अब मान लेते हैं ट्रैक्टर के अनुदान दे रहा है, मान लेते हैं कि 4 लाख के ट्रैक्टर है, तो 50% अनुदान देगा, तब बाकी 2.5 लाख 2 लाख कहां से लावेगा? गरीब है तो तू तो ओकरे दे रहा है जेकरा पास पहले से पैसा है? ये जो है ना बिहार सरकार के समझ में खोपड़िए ना, हमको समझ में आज तक आता कि बिहार सरकार की खोपड़ी में किधर किधर क्या क्या डाला हुआ है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, बिहार के किस जिले में 2022 तक बापू टावर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? ये पटना में किया जाएगा। अच्छा, बापू टावर संग्रहालय काहे का निर्माण किया जाएगा? इसलिए निर्माण किया जाएगा कि वहां पर जो भी महात्मा गांधी से संबंधित याद, सामान, पैसा नहीं, या जो भी उनसे संबंधित सामान है, फोटो है, समूचे लगा दिया जाएगा ताकि लोग घूमे और याद करें कि अच्छा बापू हैं, बापू थे, इस तरह के थे, उनके जीवनी से कुछ प्रेरणा लोग ले। समझ रहे बात को? तो इस सब में इन्वेस्ट किया जा रहा है। किधर? इधर। ठीक, अब जान लेते हैं महात्मा गांधी समझ, चुकी जब बापू आ गए तो महात्मा गांधी समझ कुछ बात जानना जरूरी है। जैसे महात्मा गांधी चंपारण कब आए? 1917 में, पहली बार जब बिहार में आए थे 1917 में। कमेंट में बताइए कि उनको लाए कौन थे या उनको लाने वाले कौन थे, और वो जो लाए वो किस गांव के थे। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हुआ, रोक दिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण या चौरा चौरी घटना के कारण। ठीक, कब रोका गया? कमेंट में बताइए। ठीक, नेक्स्ट, कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए गांधी जी? 1924 में। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और जो खत्म हुआ वो 5 अप्रैल 1930 को। अब देखिए ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, 5 अप्रैल 12 मार्च। देखिए मार्च का मतलब 3, तो कीजिएगा 1 2 3, रेस लगाने से पहले करते हैं ना 1 2 3, तो देखिए 1 2 3, तो नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 और 5 अप्रैल को समाप्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत महिलाओं में खून की कमी है? यहां लिखे हुए 64%। भाई पता नहीं कहां सर्वे किया था, हमको तो लगता है कि 99% में खून की कमी ही रहेगा। ठीक है, महिला छोड़िए नहीं, आप पुरुषों में खून की कमी रहेगा। तो यहाँ कितना है? 64%, महिला सब में 64%। हालांकि दूसरा दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे दुनिया में महिला के तो खून की कमी होना ही नहीं चाहिए। क्यों? खास करके शादीशुदा महिला के, इसलिए कि वो सब बोलती है, जितना हस्बैंड है ना, मतलब जितना बेचारा शादीशुदा बेचारा जिसका मुंह ऐसे लटका हुआ, ठीक है, तो वो सब बोलता है कि मेरी पत्नी तो खून पी जाती है, खून पीती है, सबके शिकायत रहता है। अब भाई जब खून पी रही है तो खून की कमी कैसे हो रहा है? खून की कमी तो मर्द को होना चाहिए था, है ना। लेकिन खैर यहाँ बिहार में महिला खून नहीं पीती है, बहुत सीधी सादी भोली भाली होती है, इसको गंभीरता से नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत? 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार
जिंदा जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं? 47। मतलब है कि अगर 1000 बच्चा जन्म लेता है ना, जिंदा बच्चा, मरा हुआ बच्चा को काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, जो जिंदा 1000 बच्चा जन्म लिया, वो 1 साल के अंदर उसमें से 47 बच्चा डेड कर जाता है, मर जाता है। ठीक है, कितना? 47। ये याद रखिएगा। देखिए ये तो हर हाल में याद रखिएगा, कितना? 47, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में। ये एक बार किसी एग्जाम में पूछ दिया था कि सोने पर जीएसटी कितना लगता है? सोने पर 3%, मतलब सूत गए ना तो 3% जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये था इस बार का करेंट अफेयर जो सप्ताह में हम आपको देते हैं, खास करके बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए। आप से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल पर जब आप का व्यू वगैरह नहीं दिखता है ना, लाइक नहीं दिखता है, तो मन छोटा हो जाता है। लेकिन हम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं कि एक न एक दिन आप हमको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और उस दिन का हम इंतजार करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।